नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा आयुर्वेद से। आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। क्या है फिस्टुला? किस रीजन से फिस्टुला बनता है? क्या इसकी कोई जांच होती है? और इसके क्या बचाव हम कर सकते हैं? क्या इलाज हम ले सकते हैं? तो सबसे पहले क्या है फिस्टुला? लेट्रिन के रास्ते के पास में जो फैट है वो गल करके वहां पर एक खोखली नाली बना देता है, जिसे फिस्टुला बोला जाता है। फिस्टुला का एक मुंह तो बाहर होता है लेट्रिन के रास्ते से, जो चाहे छोटी सी फुंसी के रूप में हो या फोड़े के रूप में हो, और एक मुंह लेट्रिन के रास्ते के अंदर होता है। जब इस तरीके से दोनों मुंह ओपन हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं ओपन फिस्टुला। लेकिन कई बार बाहर का मुंह तो दिख जाता है, लेकिन एक मुंह लेट्रिन के रास्ते के अंदर नहीं खुलता है। वो खुलता है कहीं ना कहीं फैट में जाकर के, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड फिस्टुला। अगर फिस्टुला का केवल एक सिंगल ट्रैक है तो ये सिंगल ट्रैक फिस्टुला कहलाएगा। लेकिन कई केसेस में जिसमें कि नासूर यानी कि फिस्टुला पुराना हो चुका होता है तो ये मल्टीपल हो जाता है, यानी कि अलग अलग ट्रैक बना लेता है, अलग अलग फुंसियां बना लेता है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला या मल्टीपल फिस्टुला। हमें कैसे पता चली और कैसे पता किया जा सकता है कि किस तरह का फिस्टुला है? सिंगल ट्रैक है, ब्लाइंड है, ओपन है, या फिर कहीं मल्टीपल कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया है? ये सब कुछ पता चलेगा MRI में, यानी कि MRI होती है लेट्रिन के रास्ते के पास का। उसमें सारा पता चल जाता है कि फिस्टुला किस टाइप का है, कितना अंदर तक चला गया है और कितनी इसने लंबाई और चौड़ाई ले ली है। उसी के अकॉर्डिंग इसका इलाज डिसाइड होता है। अब हम बात करेंगे कि फिस्टुला क्यों बना, इसके क्या रीजंस। तो ऐसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि अननोन है, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि भाई ये रीजन रहा होगा जिससे फिस्टुला बन गया। उसमें मेनली है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इम्यूनिटी लो हो जाना, कई केसेस जो अभी देखने को आ रहे हैं, ज़्यादा गर्म दवाइयाँ इंटेक करना, जैसे लंबे समय तक विटामिन, कैल्शियम, आयरन या किसी भी रीज़न की वजह से आपने एंटीबायोटिक लिए हैं तो वो भी पेट में गर्माहट करके ये सारे इश्यूज बनाते हैं। एक और जो रीज़न है जो कि डॉक्टर्स नहीं बताते, फिशर एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के समय में फिस्टुला बनाने का। लंबे समय तक अगर आपको फिशर का कट रह गया है, वो अंदर ही अंदर गल के फिस्टुला जैसी भयानक बीमारी बना देता है। तो ये इसके जो नॉर्मली रीजंस है जो अभी समझ में आ रहे हैं, हम लोग बचाव ले सकते हैं, क्या उपचार ले सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप घरेलू चीज़ों की बात करते हैं तो फिस्टुला अगर आपके डायग्नोस हो गया तो घरेलू दवाइयाँ इसमें वर्क नहीं करती। हाँ, रिकवरी के लिए आप ज़रूर से इन चीज़ों को उपयोग ले सकते हैं, जैसे आंवला है, फ्रूट सैलेड का ज़्यादा इंटेक है, गरम और तेल तली चीज़ों को छोड़ना है, तो ये आप एक सेफ्टी के तौर पर आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो घरेलू दवाइयाँ इसमें वर्क नहीं करती है। नॉर्मली इसमें लोकल ट्रीटमेंट अप्लाई करना होता है, जिसमें हम अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में क्षार सूत्र, शोधन रोपण, क्षारकरम जैसी चिकित्साएं आती हैं। हम लोग इसमें क्षारकरम और शोधन रोपण जैसी चिकित्साओं को अप्लाई करते हैं। ऐसे तो तीनों ही ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है, लेकिन क्षार सूत्र में रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कई केसेस में बेड रेस्ट तक भी करना पड़ता है क्योंकि कंडीशन थोड़ा सा खराब हो जाता है। धागा ही चमड़ी को काटते काटते फिस्टुला को हीलिंग करवाता है। क्षारकरम और शोधन रोपण में ऐसा नहीं होता, फास्ट रिकवरी होती है, आप अपना डेली रूटीन वर्क कर सकते हो आराम से। तो हमारे यहाँ क्षार सूत्र बहुत कम प्रिफर करके क्षारकरम और शोधन रोपण जैसी चिकित्साओं को उपयोग में लिया जाता है, ताकि फास्ट रिकवरी ले सकें, अच्छी रिकवरी ले सकें और एक सेफ रिकवरी ले सकें।